हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो हम यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का हेड ऑपरेटर का जो है उसमें बीटेक अलाउ है या नहीं होला। देखिए, इसके पहले एक वीडियो बना दिए थे, काफ़ी बच्चों का डाउट क्लियर हुआ था, पर कुछ बच्चे अभी भी डिप्लोमा वाले हैं जिनका डाउट बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि अभी एलिजिबल नहीं है। तो देखिए, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उनका क्या है, तर्क क्या दे रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई, UPRVUNL और लखनऊ मेट्रो जो है वो अलाउ नहीं करते बीटेक को, इसीलिए यहाँ पास एलिजिबल नहीं है। तो चलिए वहाँ पर उसके नोटिफिकेशन में हम देखते हैं क्या वहाँ ऐसा कुछ लिखा है समकक्षता के बारे में, क्योंकि इसमें आपका जो हेड ऑपरेटर है वहाँ पास 3 ईयर डिप्लोमा प्लस समकक्षता का, यानी कि और समकक्षता, यानी कि इसके समकक्ष कोई और डिग्री है वो हम एलिजिबल कर देंगे। तो चलिए हम उनके नोटिफिकेशन भी देख लेते हैं, फिर आप इसका डाउट आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। और कमेंट करने से पहले आप दोनों वीडियो को देखिएगा। जब आपके डाउट क्लियर हो जाए, अगर कुछ और डाउट हो तो भी बताइएगा, उसको भी क्लियर कर देंगे। यदि कोई और एग्जामिनेशन है कि ऐसा समकक्षता लिख दिया हो और बीटेक को अलाउ नहीं किया, देखिए समकक्षता वहाँ लिखना अनिवार्य है। अगर लिखा है और नहीं अलाउ किया तो बात अलग है, लेकिन अगर समकक्षता नहीं लिखा है तो फिर बीटेक कैसे अलाउ हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पास आपको क्लियर प्रूफ करके हम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपको प्रूफ करके हर चीज़ों को हम दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पास देखिए, आपको यूपी ट्रिपल एस सी जेई और UPRVNL के नोटिफिकेशन पे ले चलते हैं कि इनका नोटिफिकेशन क्या था, इन्होंने क्वालिफ़िकेशन में क्या कहा था कि इसलिए बीटेक को अलाउ नहीं किया गया था, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम आपको यहाँ पास नोटिफिकेशन में सीधे ले चलते हैं, देर नहीं करेंगे। ये देखिए, ये आप इस नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं, ये किसका नोटिफिकेशन है आप यहाँ पास क्लियर देख सकते हैं। आपका लिखा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पाद सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पाद निगम लिमिटेड, UPRVUNL 2022 का नोटिफिकेशन है, ठीक है। 2022 का नोटिफिकेशन यहाँ पास भी देख लीजिए, ठीक है। और आपको देखिए जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ, कुछ लोगों को शायद समझ में आए। तो यहाँ पास अवर अभियंता लिखा हुआ है, क्लियर आप देख सकते हैं, अवर अभियंता, ठीक है। ये आपका अवर अभियंता लिखा है। अब आपको मैं चलिए ले चलता हूँ इसके मेन जो क्वालिफ़िकेशन वाला पोर्शन है। क्वालिफ़िकेशन में क्या इसने भी समकक्षता की बात कहा है या नहीं कहा है, तो आपको यहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए चलिए, समकक्षता का दिया है कि नहीं, देखिए यहाँ पास क्लियर, देखिए यहाँ पास आप क्लियर देख सकते हैं, क्लियर आप यहाँ पास एक मिनट, यहाँ पास देखिए अवर अभियंता लिखा हुआ है। अब यहाँ इसका देखिए क्वालिफ़िकेशन में मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। क्वालिफ़िकेशन में पढ़िए 3 ईयर, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ से देखिए, यहाँ पास ये पढ़ के देखिए, 3 ईयर ऑल इंडिया डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन सिविल इंजीनियरिंग कंडक्टेड बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली पॉलिटेक्निक, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ का है 3 ईयर डिप्लोमा। यहाँ पर समकक्ष लिखा है कहीं, खुद देख के मुझे बताओ समकक्ष लिखा है या नहीं लिखा। बी वाला भी आप पढ़ लीजिएगा, उसके और वाला भी पढ़ लीजिए। देखिए और में भी क्या लिखा है, 3 ईयर डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन सिविल इंजीनियरिंग कंडक्टेड बाय एनी यूनिवर्सिटी, ये सब। यहाँ और समकक्ष के बारे में कहा है, समकक्ष के बारे में कहीं नहीं कहा। यहाँ सिर्फ आपका डायरेक्ट कह दिया कि 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, 3 ईयर डिप्लोमा। इसीलिए यहाँ बीटेक को अलाउ नहीं किया जाता। आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे कि यदि सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा होता तो उसे समकक्ष लिखने की ज़रूरत क्या है। एग्जामिनेशन जो आपका कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है उसमें समकक्ष लिखने की उसे ज़रूरत ही क्या है। यदि सिर्फ 3 ईयर डिप्लोमा है तो सिर्फ लिख देता 3 ईयर डिप्लोमा, बात ख़त्म। बीटेक वूटेक तो बाद में बात आती, अगर सिर्फ लिखता है तो होना ही नहीं था, लेकिन उसमें समकक्ष लिखा। अब देखिए एक और डाउट आपका क्लियर करवा देता हूँ, वो आपका यूपी ट्रिपल एस सी जेई की वैकेंसी से। यूपी ट्रिपल एस सी जेई का नोटिफिकेशन आपको 2018 का नोटिफिकेशन में खोल के यूपी ट्रिपल एस सी का भी दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पास आप पहले पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश आदेश सेवा चयन आयोग लखनऊ, ठीक है। यहाँ पास अभियंता सब कुछ का दिया हुआ, आपको वैकेंसी भी आप देख सकते हैं। फिर आपका सीधे क्वालिफ़िकेशन में हम ले चलेंगे, ठीक है। यहाँ पास ये देखिए अवर अभियंता लिखा हुआ, देखिए कुछ लोग बोलेंगे नहीं दूसरा नोटिफिकेशन, तो यहाँ पास देख लीजिए अवर अभियंता लिखा हुआ, विद्युत या यांत्रिकी लिखा हुआ है, ठीक है, अवर अभियंता का। अब चलिए देखिए इसके क्वालिफ़िकेशन में, क्वालिफ़िकेशन के लिए हम डायरेक्ट पेज नंबर 13 में चलते हैं। आपका टाइम पास नहीं करेंगे, डायरेक्ट पेज नंबर हम 13 पे चलेंगे, ठीक है। ये आपका पेज नंबर 13, ठीक है, ओके। यहाँ से आपका क्वालिफ़िकेशन देखिए, एक चीज़ इस चीज़ में और समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पास क्या लिखा है, अनिवार्य अर्हता।
अनिवार्य अर्हता, यानी कि जो आपका होगा वो होना ही चाहिए, जो उसने मांगा वो आपका होना ही चाहिए, उसके अलावा कुछ और है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। सिंपल सा आप देखिए क्या लिखा है, अवर विद्युत यांत्रिकी के लिए क्या लिखा है। थोड़ा सा और इसको इधर कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, आप देखिए क्या लिखा है, ये पढ़ के देखिए पहले। राज्य सरकार या प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से विद्युत या यांत्रिकी में अभियंता में डिप्लोमा, यानी कि उसने साफ साफ कहा है कि उसको डिप्लोमा चाहिए। इसने क्या अब समकक्ष की बात कहा है, डिप्लोमा और समकक्ष। ठीक है भाई, डिप्लोमा और समकक्ष का बिल्कुल नहीं कहा है, इसे सिर्फ डिप्लोमा चाहिए तो डिप्लोमा ही कहा है। इसीलिए बीटेक वाले केस हारे थे, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हमें डिप्लोमा ही चाहिए तो डिप्लोमा ही चाहिए। यहाँ पर सारे जितने भी आपके हैं पढ़ लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। कुछ लोगों को थोड़ा सा समझ में कम आ रहा है, फालतू में परेशान है और आप लोग को बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं ज़बरदस्ती। उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद द्वारा ये सब सिविल में डिप्लोमा, देखिए साफ साफ यूपी SSC जेई की साइट नोटिफिकेशन में चले जाइए, UPR VUNL के नोटिफिकेशन में चले जाइए, वहाँ साफ साफ कहा है कि आपको डिप्लोमा चाहिए, कहीं भी आपको समकक्ष की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो आपको खुद ही बात समझना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं हेड ऑपरेटर में सिर्फ डिप्लोमा है, तो सिर्फ डिप्लोमा अगर उसको लेना होता तो समकक्ष उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, उसको समकक्ष लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। देखिए एक कमेंट मेरे में और आया था कि ओ लेवल में कहाँ समकक्षता में बीटेक दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको भी दिखाई दे रहा हूँ। आप लोगों को थोड़ा सा प्रूफ देना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि आप लोग दूसरों के कहने पर जल्दी आते हैं। ठीक है, दूसरों को कहने मत आइएगा। यूपी देखिए बहुत ज़्यादा करप्शन चलता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हाई कोर्ट जाने के बहाने लोगों से पैसे डला के निकल लेते हैं। तो अगर कभी पैसे भी देना हो, अगर जाना है आपको कोर्ट वोट कहीं भी जाना है तो पैसे देना, उसको मिल के पैसे देना। ऐसे नहीं पहले से आप UPI कर दो तो उसके तो जलवे हो जाएं। इस चीज़ को समझिएगा। देखिए यहाँ पास आप पढ़ दीजिए, देखिए ये आपका नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश पुलिस का ASI की जो है यूपी का पुलिस वाला, उसने इसको अपलोड किया है अपनी साइट पे। उसकी साइट पे भी आपको ये समकक्षता वाला मिल जाएगा। ठीक है, उसने समकक्षता के लिए कहा है साफ साफ। देखिए यहाँ पास आप पढ़, देखिए डिप्लोमा वाले बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो थोड़ा सा आराम से करना चाहता नहीं कोई भी चीज़ों को। ठीक है, उसे बस लगता है डिप्लोमा ही होना चाहिए, बाकी कुछ होने ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पास देख लीजिए हर चीज़ के लिए ओ लेवल के समकक्ष, ओ लेवल तो 1 साल का होता है ना। ओ लेवल के समकक्ष देखिए यूपी जो पुलिस ने क्या मांगा, देखिए यहाँ पास देख लो, ओ लेवल कोर्स लिखा है, उसके समकक्ष का निर्धारण विधेयक निर्णय। ठीक है, अब देखिए मैं बीटेक कहाँ एलिजिबल है, मैं ये भी तो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ बीटेक होगा तो मैं आपको वही दिखाऊंगा, बाकी आपको मुझे इससे मतलब नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर बहुत सारे कोर्स दिया हुआ है। 3 ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी दिया हुआ है। अब बोलोगे कि ओ लेवल के समझ 3 इंजीनियरिंग डिप्लोमा कैसे हो गया कि ना, यहाँ क्लियर दिया है। ये वाला भी देखिए, डिप्लोमा वाला भी ओ लेवल के समकक्ष दिया है, लेकिन हाँ डिप्लोमा उसका उसी सब्जेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर में। इस बात को वो ओ लेवल मांग रहा है तो ओ लेवल में आपका कंप्यूटर में होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ लीजिए। अभी देखिए इस साइड आप ये भी देख सकते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा देखिए, एक चीज़ और यहाँ पर देख सकते हैं कि डिप्लोमा देखिए डिप्लोमा लिखा है, डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग तभी मान्य है। ठीक है, ये यानी कि ये वाला मान्य भी, वो क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पास देखिए, यहाँ देखिए MCA बीटेक के समकक्ष है। ठीक है, MCA वाले के लिए क्वेश्चन पूछा गया था कि जो PCM में के साथ MCA में कुछ व्यक्ति पात्र है या नहीं। तो यहाँ पर देखो क्लियर कहा गया है कि MCA जो बीटेक के समकक्ष है, अतः यह 3 वर्ष के डिप्लोमा के ऊपर की डिग्री है, अतः बिना PCM के व्यक्ति पात्र होगा। ठीक है, इस चीज़ को भी समझ लो, उसके ऊपर है तो पात्र होगा। बीटेक डिप्लोमा के ऊपर है तो इसमें पात्र होगा। ठीक है, इस चीज़ को भी समझ लीजिए कि ये आपका जो पुलिस का समकक्षता का क्या कह रहा है, पुलिस का अपना समकक्षता का। बाकी आपका यूपी SSS समकक्षता के बारे में कुछ भी नहीं कहता है, ये भी आप समझ लीजिएगा। आप उसकी साइड पे कहीं भी जाके आप ढूंढ लीजिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? तो इन सब चीज़ों को देख के आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि बीटेक आल्सो अलाउ है। बाकी अगर किसी को दिक्कत है तो और भी आप तथ्यों को ढूंढिए, किसी की वीडियो मत सर्च कीजिए, आप तथ्यों को देखिए कि भाई यूपी SSC जेईई में क्या लिखता है नोटिफिकेशन में। समकक्ष लिखा नहीं लिखा, बिल्कुल 100% नहीं लिखा है। और मेरा भी मानना है कि हाँ समकक्ष उसने लिखा है तो उसके मन में कुछ होगा कि हाँ बीटेक अलाउ हो या कोई और डिग्री अलाउ है। ठीक है, बीटेक के साथ शायद और कोई डिग्री अलाउ कर रहा हो तभी समकक्ष था। अगर सिर्फ उसको डिप्लोमा चाहिए होता तो बात ही नहीं करता भैया, सिर्फ डिप्लोमा लिखता, बात ख़त्म करो, डाउट का सवाल ही नहीं था। चलिए, थैंक यू। वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।